ओम श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में हम 18वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अब तक के सुनाए हुए ज्ञान सांख्य योग तथा कर्म योग को अर्जुन के सामने रखा तथा अर्जुन को यह कहा कि मैंने परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान हे अर्जुन तुम्हारे सामने रखा है। अब तुम योग्य मार्ग का चयन करो अथवा जैसा चाहते हो वैसा करो। परंतु फिर भी अर्जुन को जब संशयग्रस्त देखा तब भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण गीता के सारभूत रूप ज्ञान का वर्णन करते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, सब कुछ त्याग कर तू पूर्ण रूप से मेरे शरणपन्न हो जा, मेरा भक्त बन तथा मेरा पूजन करने वाला हो और सब प्रकार से मुझे प्रणाम कर। 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यहाँ भगवान का तात्पर्य यही है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, युद्ध करने में फिर भी यदि तेरे मन में कोई भी शंका हो कि मेरे द्वारा इस युद्ध में कहीं पाप कर्म ना हो जाए और तू इसी के कारण क्या करना है और क्या नहीं करना इसका निश्चय नहीं कर पा रहा है, तो तू अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दे। मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे संपूर्ण पापों का क्षय मैं कर दूंगा और तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यहाँ अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान श्री कृष्ण सभी को यह उपदेश दे रहे हैं कि भगवान को ही अपना परम प्राप्य, परम गति, परमाधार, परम प्रिय, परम हितैषी, परम सहृद, परम आत्मीय तथा भर्ता, स्वामी, संरक्षक समझकर उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सोते जगते प्रत्येक मन तथा शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्म, उन सब में कर्तापन का अहंकार त्याग कर सभी कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। यही एकमात्र परम सरल और सहज साधन है पापों से मुक्त होने का तथा परमात्मा प्राप्ति का। इस प्रकार भगवान गीता के उपदेश का उपसंहार करके
अब उस उपदेश के अध्यापन और अध्ययन आदि का महात्मा बतलाने के लिए पहले अनाधिकारी के लक्षण बतलाकर उसे गीता का उपदेश सुनाने का निषेध करते हैं। 67वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूष्वे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यह स्वाभाविक ही है कि जिसकी परमात्मा में श्रद्धा नहीं है वो परमात्मा की वाणी में श्रद्धा कैसे रख सकता है। इसलिए जिनकी परमात्मा में अथवा भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, जो उन्हें परमात्मा नहीं मानते, ऐसे लोग श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञानामृत पान करने के अनाधिकारी है। इसलिए उनसे गीता के उपदेश के बारे में वर्णन नहीं करना चाहिए। तथा जो तप से रहित है, जो व्रत उपवास आदि नहीं करते, परमात्मा प्राप्ति के किसी भी साधन में संलग्न नहीं होते, जो भक्ति से कोसों दूर है, ऐसे नास्तिक और विषय भोगियों के लिए भी श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश नहीं है। तथा जिसकी भगवान के उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश सुनने की इच्छा ही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को भी श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश का निषेध है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं। 68वें श्लोक में भगवान कहते हैं, य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामे वैश्यत संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले श्लोक में अनाधिकारियों की बात कही, अब अधिकारी मनुष्यों की बात भगवान यहाँ करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जिसकी मुझ में परम श्रद्धा है और मुझे परमात्मा और ईश्वर सर्वेश्वर मानता है, ऐसा मेरा भक्त श्रीमद् भगवद गीता का पठन पाठन करता है और श्रीमद् भगवद गीता के शास्त्र को मेरे अन्य भक्तों को कहता है, वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। जिनकी भगवान में श्रद्धा है, जो भगवान को समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करने वाले सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर समझकर भगवान श्री कृष्ण में प्रेम करते हैं, जिनके चित्त में भगवान के गुण, प्रभाव, लीला और तत्व की बातें सुनने की उत्सुकता रहती है, ऐसे भगवान कहते मद भक्तेषु, ऐसे मेरे भक्त इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी साधन के द्वारा मुझे सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो मेरा भक्त होता है उसके दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं और दोष मुक्त मेरा वह परम भक्त मुक्ति का तथा मुझे प्राप्ति का परम अधिकारी हो जाता है। यहाँ भगवान का भाव यही है। भगवान यह कहते हैं कि जो भक्त केवल मेरी भक्ति के ही उद्देश्य से निष्काम भाव से मेरे भावों का अधिकारी पुरुषों में विस्तार करता है, इस श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का विस्तार करता है, वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
इसीलिए मेरी प्राप्ति चाहने वाले अधिकारी भक्तों को इस गीता शास्त्र के कथन तथा प्रचार का कार्य अवश्य करना चाहिए तथा इस श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। 69वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह घोषणा करते हैं कि जो मेरे इस उपदेश का प्रचार प्रसार करता है, निष्काम भाव से इसका अध्ययन करता है तथा अध्ययन करता है, उससे बढ़कर मेरा कोई और प्रिय नहीं, उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई हो सकेगा यह संभव भी नहीं। इसलिए मेरे प्राप्ति के जितने भी साधन हैं उन सब में यह भक्ति पूर्वक मेरे भक्तों में मेरे भावों का विस्तार करना रूप साधन सर्वोत्तम है। ऐसा समझकर ही मेरे भक्तों को यह कार्य करना चाहिए। 70वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। यहाँ अभिप्राय यही है कि इस गीता शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य को मेरे सगुण निर्गुण और साकार निराकार तत्व का भली भांति यथार्थ ज्ञान हो जाता है। अतः जो कोई मनुष्य मेरा तत्व जानने के लिए इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा, मैं समझूंगा कि वह भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करता है। यह ज्ञान यज्ञ रूप साधन अन्य द्रव्यमय साधन की अपेक्षा बहुत ही उत्तम माना गया है, क्योंकि संसार में जितने भी साधन हैं, जितने भी मार्ग है, उन सभी मार्गों का, उन सभी साधनों का परम लक्ष्य केवल यही है कि परमात्मा के तत्व को भली भांति जान लेना। श्रीमद् भगवद गीता के साधन करने वाले भगवत भक्तों को परमात्मा के तत्व को भली प्रकार जानना सहज हो जाता है। इसीलिए कल्याणकामी मनुष्य को तत्परता के साथ गीता का अध्ययन करना चाहिए। 71वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के श्रवण का फल वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र जो अंगीकार नहीं भी करता है, वह केवल श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का श्रवण करता है, परंतु श्रद्धा युक्त और भगवद गीता के वचनों में दोष दृष्टि ना रखते हुए इस श्रीमद् भगवद गीता का शास्त्र का श्रवण करता है, वह मनुष्य भी अधोगति को प्राप्त नहीं होता, वह श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होता है।
जन्म जन्मांतरों में किए हुए जो पशु पक्षी आदि नीच योनियों के और नरक के हेतुभूत पाप कर्म हैं, उन सबसे छूटकर जो इंद्रलोक से लेकर भगवान के परम धाम पर्यंत अपने अपने प्रेम और श्रद्धा के अनुसार भिन्न भिन्न लोकों में वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात जाता है। इसी को भगवान श्री कृष्ण यहाँ श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होना कहते हैं। 72वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कच्चिदे श्रुतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र को संपूर्ण रूप से वर्णन करने के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा, अब भगवान श्री कृष्ण को ऐसा प्रतीत हुआ कि अर्जुन की जो शंका थी वो संपूर्ण शंकाएं समाप्त हो गई। इसलिए अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूछ रहे हैं कि हे अर्जुन, कहीं और कोई संशय, कहीं और कोई शंका तो तुम्हारे मन में नहीं है? तथा अर्जुन को निमित्त मात्र बनाकर भगवान सभी मनुष्यों को यह उपदेश भी दे रहे हैं कि मनुष्य को इस गीता शास्त्र का अध्ययन और श्रवण बड़ी सावधानी के साथ एकाग्र चित्त से तत्पर होकर करना चाहिए, और जब तक अज्ञान जनित मोह का सर्वथा नाश ना हो जाए तब तक यह समझना चाहिए कि अभी तक मैं भगवान के उपदेश को यथार्थ नहीं समझ सका हूँ। अतः पुनः उस पर श्रद्धा और विवेक पूर्वक विचार करना आवश्यक है। बारंबार इस गीता शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। जब तक भगवान के इस परम अमृत रूप ज्ञान में दृढ़ ना हो जाए, इस ज्ञान में स्थिति ना हो जाए, तब तक बारंबार श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। भगवान के प्रश्न पूछने पर अर्जुन 73वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्यसे वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र के प्रश्नानुसार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता शास्त्र का वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हुए संजय 2 श्लोकों में धृतराष्ट्र के सामने गीता का महत्व प्रकट करते हैं। संजय उवाच इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमि मम श्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम् व्यास प्रसादात् श्रुतवानेतद् गुह्यमहं परं योग योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। संजय बोले, इस प्रकार मैंने वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम्
केशवार्जुनयोः पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। इस प्रकार अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए गीता के उपदेश की और भगवान के अद्भुत रूप की स्मृति का महत्व प्रकट करके अब संजय धृतराष्ट्र से पांडवों की विजय की निश्चित संभावना प्रकट करते हैं तथा श्रीमद् भगवद गीता के इस अंतिम 18वें अध्याय का उपसंहार करते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के लिए कही गई इस श्रीमद् भगवद गीता को पूर्ण रूप से समझना अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान श्री कृष्ण की ही प्रेरणा से तथा उन्हीं की इच्छा से और उन्हीं के द्वारा दी गई बुद्धि से हमने इस श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र को कुछ कुछ समझने का प्रयत्न किया है। त्रुटियां तो अनेक हुई होगी और उन त्रुटियों के लिए हम आप सभी से और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा भी मांगते हैं। भगवद वाणी का सार भगवान के सिवा अक्षरस और यथार्थ रूप से और कोई नहीं समझ सकता। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए तथा इसके अर्थ को समझते हुए जो कुछ भी हमने प्रयत्न किए हैं, वे सभी भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अर्पण करते हुए हम यहाँ समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।